लाभार्थी कैसे खोले टेली मनी खाता ऑनलाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और भारत, पाकिस्तान या फिलीपींस जैसे देशों में अपने परिवार या दोस्तों को पैसे भेजना चाहते हैं, तो ANB टेली मनी खाता आपके लिए एक सुविधाजनक और सस्ता तरीका है। अच्छी बात यह है कि अब आप ये अकाउंट घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से ही खोल सकते हैं और उसके बाद ऐप के जरिए ही पैसा भी भेज सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस को और भी आसान और थोड़ा एक्सटेंडेड तरीके से आपको समझाते हैं। टेली मनी खाता खोलने के लिए ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो टेली मनी खाता खोलने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सेवाएं होनी चाहिए। आपके पास एक मान्य इकामा होना चाहिए, आपका अफसर अकाउंट एक्टिव होना चाहिए जिससे उसकी पहचान वेरीफाई हो सके, आपने नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन कराया हो। यह सब सऊदी अरब में सभी बैंकिंग सेवाओं के लिए ज़रूरी है। खाता खोलने की प्रक्रिया की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेली मनी ऐप को प्ले स्टोर, एंड्रॉयड या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन करें। अब ओपन टेली मनी अकाउंट या टेली मनी खाता खोले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऐप की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होगा, यानी अग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐप आपसे कुछ आसान सवाल पूछेगा, जैसे कि आप खाता क्यों खोलना चाहते हैं और आपकी नौकरी से जुड़ी जानकारी। फिर नफत सिस्टम के जरिए आपको अपने अफसर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा ताकि आपकी पहचान की पुष्टि हो सके। अब ऐप आपको आपकी बेसिक जानकारी दिखाएगा, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, इकामा नंबर और नागरिकता। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा। फिर एक और स्टेप में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और एक वैकल्पिक कॉन्ट्रैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो वैसी जानकारी आपको भरनी होगी। इसके बाद ऐप आपसे अपनी नौकरी और आय से जुड़ी जानकारी मांगेगा, जैसे कि आपकी मासिक सैलरी, नियोक्ता का नाम, जॉब टाइटल और खाता खोलने का उद्देश्य जैसे कि पैसे ट्रांसफर करना। जब ये सब हो जाए तो आपसे एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, जिससे आप भविष्य में ऐप में लॉगिन कर सकें। अंत में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना टेली मनी ATM कार्ड कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। आप चाहे तो होम डिलीवरी भी चुन सकते हैं या किसी नज़दीकी ब्रांच से भी इसे ले सकते हैं। जब यह सब पूरा हो जाएगा तो सिस्टम आपको एक नया खाता नंबर IBAN देगा। इन्हें कहीं सुरक्षित नोट कर लें क्योंकि आपको आगे पैसे भेजने के लिए इनकी ज़रूरत होगी। लाभार्थी कैसे जोड़ें और पैसे कैसे भेजें, तो बता दें खाता खुलने और एक्टिव होने के बाद आप अब ऐप के जरिए अपने किसी भी जान पहचान वालों को पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐप में साइन इन करना होगा। यूजर नेम के रूप में अपना इकामा नंबर डालें, फिर आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो दर्ज करें। अब ऐप में जाकर ट्रांसफ़र पर क्लिक करें और फिर ऐड बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी जोड़े का ऑप्शन चुनें। यहाँ आप इंटरनेशनल अकाउंट सेलेक्ट करें और जिस देश में पैसे भेजने हैं उसे चुनें, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस। फिर उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर या IBAN डालें और करेंसी सेलेक्ट करें। पूरी जानकारी चेक करके कंफर्म करें। इसके बाद आपको ANB बैंक की ओर से एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी, जिससे आप लाभार्थी को एक्टिवेट कर पाएंगे। एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद आप जब चाहें उसी व्यक्ति को ऐप के जरिए पैसा भेज सकते हैं, वो भी बिना लाइन में लगी या ब्रांच जाए। तो काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो घर बैठे खोल सकते हैं। तो हज के पैसों को लेकर पाकिस्तान ने फैलाया बड़ा झूठ, सऊदी ने खूब सुनाया। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं
कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। हज को लेकर पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट ने एक ऐसी झूठी खबर चला दी है जिस पर सऊदी अरब ने नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि इस साल हज के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी अरब जाने में देरी हो सकती है क्योंकि हजारों पाकिस्तानी हाजियों का पैसा गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। सऊदी अधिकारियों ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सऊदी का हज सिस्टम हाई ट्रांसपेरेंसी नियमों का पालन करता है। हज के लिए जाने से पहले हाजियों को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है और पाकिस्तान के लोगों ने भी हज पर जाने के लिए एडवांस पेमेंट किया है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स ने ऐसी खबर चलाई है कि हाजियों के खर्च के लिए रखा गया लाखों सऊदी रियाल सऊदी अरब के हज मंत्रालय के अकाउंट में जाने के बजाय गलती से पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के बैंक अकाउंट में चला गया। इन खबरों को झूठा बताते हुए सऊदी अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स में दावे किए गए हैं कि हज फंड गलत सऊदी खाते में भेज दिया गया है। ये दावे निराधार है। ये सब हज अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और मंत्रालय के आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक हज प्लेटफॉर्म्स की गलतफहमी में पैदा हुआ है। सऊदी का इलेक्ट्रॉनिक हज प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और सटीकता के उच्च मानकों का पालन करता है। सऊदी अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने अपने तीर्थयात्री के लिए सभी कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी बड़ी दिक्कत के अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान की कई निजी कंपनियां जो हज के लिए लोगों को भेजती है अपने हाजियों का कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करने की समय सीमा से चूक गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से यह समस्या लगातार बनी हुई है जिससे हाजियों के एंट्री की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिए फटकार लगाई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस साल 67,000 पाकिस्तानी हज यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों से कहा है कि इस मामले को वो सऊदी अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। सऊदी के स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के निजी हज संचालक हज के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरी करने में नाकाम रहे, जिस कारण इस साल 67,000 पाकिस्तानी हज के लिए सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के निजी हज ऑपरेटरों ने देरी के लिए सऊदी सरकार को दोषी ठहराया। उनका दावा है कि उन्होंने समय सीमा से पहले ही सऊदी को एडवांस पेमेंट भेज दिया था, लेकिन सऊदी सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रैश हो गया। सऊदी अरब की समय सीमा के अनुसार हज वीज़ा जारी करने की लास्ट डेट 18 अप्रैल थी और 67,000 पाकिस्तानियों को ये वीज़ा नहीं मिला है, जिससे वो हज के लिए नहीं जा पाएंगे। वह आज के रियल रेट चलिए आपको बता। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है, उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22
22.50 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.75 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 35.94 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले हफ्ते 36.37 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.78 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.73 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 375.25 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 385 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,621 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 405.25 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,310 रुपए होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 417 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,025 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,846 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 375.25 दरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 8,629 का होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 405.25 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,319 का होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।